Hello guys, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Before starting my video, I would like to thank to all who are subscribing my channel. Okay, let's continue with the new interesting story, that is the bear story, the lesson number 8, and I am having the book An Alien Hand, class 7. Before starting the video, the few key points are given here, so let us discuss that first. The lady in the manor house had a bear as pet. manor house का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा हाउस है, जैसे गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं ना, उनको बोलते हैं, जो कंट्री साइड एरिया में होते हैं, जो बाहर होते हैं, सिटी से बाहर, ठीक है, विलेज साइड. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बेयर, और ये बहुत ही फ्रेंडली बेयर होता है, और जो इसको वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी पसंद होता है, और वो फ्रीली भले कि दिन में बहुत घूमता है, बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट, और रात को उसको चेन में डाल देते हैं. देर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. ठीक है, एक बार एक लेडी होती है जो एक पुराने से बड़े घर में रहती है, और ये फॉरेस्ट के बॉर्डर पे होता है. दिस लेडी हैड अ पेट बेयर, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. और इस लेडी के पास एक पेट बेयर होता है जो उसको बहुत शौक होता है उसको रखने का. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. उसको वो कहाँ पे मिलता है? फॉरेस्ट में मिलता है. हाफ डेड ऑफ हंगर. हाफ डेड ऑफ हंगर का मतलब क्या है? कि आधा भूख से मरा हुआ था, मतलब भूखा था वो. सो स्मॉल, और बहुत छोटा था वो, हेल्पलेस था, दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. और वो इतना छोटा था, इतना हेल्पलेस था, कि उसको वो दूध, मतलब जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे को दूध बोतल से पिलाते ना, तो उस लेडी ने बोतल से उसको दूध पिलाया. उसकी हेल्प किसने की? ओल्ड कुक ने की. दिस वॉज सेवरल ईयर अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर. और ये बहुत साल पहले की बात है, और अब वो कैसा हो गया? बहुत बड़ा बेयर हो गया है. सो big and strong that he could have slain a carried it away between his two paws if he had wanted to do. अब ये तो बहुत पहले की टाइम बात थी जब उसको दूध बोतल से पिलाते थे. अब वो इतना बड़ा हो गया है, इतना स्ट्रोंग हो गया है, कि वो अब किसी काऊ को भी स्ले, मतलब मार सकता है, और कैरिड इट, और उसको जो उसके पंजे हैं उसमें उसको ऐसे जकड़ लेता है अगर वो चाहे तो. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करता. ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल. एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली बिहेवियर होता है. हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जिसने कभी सोचा नहीं था कि भाई वो किसी को हार्म करेगा, किसी मैन को या किसी बेस्ट को. ही यूज टू सिट आउटसाइड, और वो बाहर बैठना उसको पसंद होता है. हिज कैनल. ठीक है, कैनल मतलब क्या होता है? जो जैसे जो हाउस होता है, जैसे डॉग का, उसके हाउस को बोलते हैं कैनल में. लुक विद स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय. और अपनी बड़ी इंटेलिजेंट आई से वो, मतलब जो फ्रेंडली जो कैटल्स होते हैं बाहर जो ग्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेज तो चर रहे होते हैं फील्ड में, जैसे जैसे गाय वगैरह भैंस का चारा मतलब कि वो चरती है ना, तो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं. ठीक है, तो उनको बहुत अच्छी, मतलब इंटेलिजेंट आई से देखता है. तो द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल. वहाँ पे थ्री जो शेगी होता है, जो इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, माउंटेन जो पहाड़ी जो पोनीज होती हैं, ठीक है, जैसे पोनीज को बोलते हैं, जैसे खच्चर वगैरह होते हैं ना, उनको बोलते हैं. जो स्टेबल में, मतलब कि जो घोड़े को जहाँ पे रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको वो जानते थे. एंड डी नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस. और वो बिल्कुल भी मतलब माइंड नहीं करता था अगर, मतलब कि उसके पास आके उछलते थे उसके स्टेबल में आके अपने मिस्ट्रेस के साथ, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था. द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक. जो बच्चे थे वो मतलब कितना फ्रेंडली है देखो, कि बच्चे भी उसको राइड कर लेते थे उसकी बैक पे. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन द कैनल बिटवीन हिज टू पोज. और एक दिन तो क्या देखा कि उन्होंने उसके पंजों के बीच में वो बच्चा सो रहा था उस कैनल में. द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स. और जो थ्री डॉग्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर टाइप के गेम उसको खेलना बहुत पसंद था. पुलिस ईयर्स, उसके ईयर्स को खींचना, एंड ही स्टम्प ऑफ ए टेल, जो टेल का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको खींचना. एंड टीज हिम इन एवरी वे, हर तरीके से उसको परेशान करते थे. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी तरीके से वो परेशान नहीं होता था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. उसने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था. ही एट द सेम फूड एज द डॉग. और वो हमेशा वही सेम फूड खाता था जो डॉग खाते थे. एंड ओफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और हमेशा उसी प्लेट में ही, जैसे वो ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप खाता था. ही हैड ए फाइन एपिटाइट. एपिटाइट होता है मतलब कि एक अच्छी भूख, हंगर. एंड हिज फ्रेंड द कुक सो टू इट एंड ही गोट इज फिल. और जो मतलब कि उसके फ्रेंड थे, जिसका फ्रेंड है कुक है, उसने देखा कि भाई ये जैसे मतलब कि डाइट है उसको फिल कर देती हैं. तो बेयर्स आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव ए चांस. ठीक है, तो हमें पता लगा कि जैसे बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं अगर उनको मौका मिले तो.
ठीक है। अब जैसे वो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, इट मीन्स वो वेजिटेरियन हो सकते हैं, ये नहीं है कि भी वो नॉन वेज ही खाएंगे। एंड फ्रूट इज़ वट दे लाइक बेस्ट, वो फ्रूट भी खाते थे जिसको पसंद था। इन द ऑटम ही यूज टू सिट, और ऑटम सीजन में क्या करता था, वो बैठाता था जब वो, तो लुक विद अ विस्फुल आइज, विस्फुल आइज में बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी कनिंग आइज से वो एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड, और वो अपने आंगन में जहाँ बाग था वहाँ पे वो पके हुए एप्पल्स को देखता था। ठीक है। एंड इन हिज यंग डेज मतलब कि स्टार्टिंग अर्ली ईयर्स में, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रिसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री। टेम्पटेशन होता है अपनी जो उत्सुकता है उसको वो रोक नहीं पाता था जब वो चढ़ने के लिए ट्रीज पे। हेल्प हिमसेल्फ ए हैंडफुल ऑफ दैम, और वो मतलब कि हेल्प करता था, मतलब कि उसको वो करे। ठीक है। हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ दैम, कि उसको ऐसा लगता था कि कुछ उसको मिल जाए उसमें से। बेयर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, बट ट्राई अ बेयर विद एन एप्पल ट्री, यू विल सोन फाइंड इट आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। जैसे वैसे तो जो बेयर्स होते हैं वो थोड़ा सा क्लमजी, थोड़े से अगले से दिखाई देते हैं, लेकिन और ऐसा लगता है कि वो ढीले हैं मूवमेंट में। बट अगर बेयर को कोई एप्पल ट्री दिख जाए ना तो वो कुछ भी नहीं देखता है, वो इजीली किसी भी स्कूल के बच्चे को गेम में हरा सकता है। ऐसे मतलब इतने एक्टिव होते हैं जब वो एप्पल्स को देखते हैं, मतलब इसका मतलब उनको एप्पल बहुत पसंद होते हैं। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब उसको पता लग गया था कि ये लॉ के अगेंस्ट है, कि अगर उसको मतलब कि एप्पल के ट्री से एप्पल तोड़ना। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट ही फेल द ग्राउंड, लेकिन वो हमेशा क्या करता था, अपनी आइज़ को, जो छोटी छोटी आइज़ थी उसको हमेशा ओपन रखता था, और कि ध्यान रखता था कि कभी कोई जो एप्पल है वो गिर जाए और उसको वो मिल जाए तो बेटर होगा। देयर हैड बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स, और फिर कुछ डिफ़िकल्टीज भी होती थी, लाइक जैसे बी हाइव्स का जो छत्ता वहाँ पे लगा था वो भी काट जाता था उसको। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, और जब उसने ऐसी हरकत की थी तो उसको 2 दिन तक चेन रखा गया, चेन से बांध के रखा गया था, क्योंकि जब बी हाइव की वजह से उसकी जो ब्लीडिंग होने लगी थी नोज़ पे, ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने ऐसा फिर उसके बाद कभी भी नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, और मतलब कि सिर्फ उसको ना नाइट में ही उसको चेन अप किया जाता था, अदरवाइज वो दिन में ही मतलब उसको ओपन रखते थे। क्वाइट राइटली सो, इस तरीके से। फॉर अ बेयर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ कैप्ट ऑन द चेन, एंड नो वंडर, कि अगर बेयर के लिए जैसे मतलब जैसे बेयर को बंद बांध के रखा है, इसी तरह का डॉग है कोई भी हो, तो किसी भी एनिमल के लिए वो बिल्कुल एप्ट होगा, मतलब अप्रोप्रिएट होगा कि अगर वो इल टेम्पर्ड है, मतलब अगर वो मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं करा तो उसको बांध के रखना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कोई भी हैरानगी की बात नहीं होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया कि एक लेडी होती है, मैनर हाउस में वो रहती है। ठीक है। वो एक पेट लेकर आती है, विद द हेल्प ऑफ द कुक शी फेड द बेयर, उसको फीड करती है, और द बेयर वॉज वेरी एमिएबल एंड, और वो जो उसके पेट भी थे तो वो बहुत फ्रेंडली था। और इसके अलावा हमने क्या किया कि वो ही वॉज वेरी वेजिटेरियन था, वो वेजिटेरियन डाइट थी उसकी। ठीक है। तो ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में किया, और सेकंड पार्ट में हम आज ही मैं आपको करवाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ बच्चों का ये रहता है कि मैम आप जैसे ट्रांसलेशन ही तो कराते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मुझे 1-2 बच्चों ने लिख के भी बताया है। देखो ट्रांसलेशन, देखो हर बच्चे का आईक्यू लेवल सेम नहीं होता है। ठीक है। हर बच्चे को ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे तो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खुद भी मतलब कर लेते हैं अपने आप। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सभी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरी वीडियो बनाने से अगर किसी की हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करो, अगर आपको ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए मतलब सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है। नए टॉपिक के साथ नहीं, नए इसी के सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय, बी हैप्पी।